प्रिय मित्रों, आज हम लोग नलचंपू के प्रथम उच्छ्वास का यह प्रथम भाग अध्ययन करते हैं। मेरा नाम विपिन मिश्र है। आइए देखते हैं ये नलचंपू के इस प्रथम उच्छ्वास में जो मंगलाचरण है इसको देखते हैं। मालिनी छंद में विरचित यह श्लोक। जयति गिरिश्रुतायाः काम संतापवाहे न्यूरशिरस निषेकश्चान्दनश्चन्द्रमौलिः तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनामसकृत्मृतबिन्दुसन्दिनो वाग्विलासाः। अन्वय देखिए, अन्वय के अनुसार हम लोग चलते हैं। गिरिश्रुतायाः, गिरिश्रुतायाः अर्थात गिरि पर्वत की पुत्री अर्थात पार्वती। पार्वती के काम संताप वाहिनी उरसी, काम से काम पीड़ा से संतप्त वक्ष स्थल पर चांदन रस निषेकः, चांदन रस निषेकः अर्थात चंदन रस के रस निषेक, चंदन रस के सेचन रूप कौन है? चंद्रमौली जयति। चंद्रमौली चंद्रमा जिसके शिखर पर है अर्थात भगवान शिव की जय हो अर्थात जयति सर्वोत्कृष्ट है। अर्थात पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर चंदन रस के सेचन रूप चंद्रशेखर शिव क्या है? सर्वोत्कृष्ट है। तो इन दो पंक्तियों में भगवान शंकर की आराधना की गई है। और नीचे के दो पंक्तियों को देखते हैं। तदनु च विजयन्ते कीर्तिभाजां कवीनाम असकृत मृत बिंदु संदिनो वाग्विलासाः। तदनु च अर्थात तत्पश्चात, तत्पश्चात कीर्तिभाजां कवीनाम, कीर्तिभाजां कवीनाम कीर्ति के जो पात्र हैं, यश के जो पात्र हैं अर्थात यशस्वी कवियों के असकृत, असकृत माने बार बार, सकृत माने एक बार होता है, असकृत माने बार बार। तो तदनंतर यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बिंदु संदिनः वाग्विलासा, अमृत की बूंद टपकाने वाले, बहाने वाले, चुआने वाले अमृत बिंदु संदिनः वाग्विलासा, वाणी के विलास क्या है? विजयंते उत्कृष्ट है। यहाँ पे वाणी के विलास माँ सरस्वती की आराधना है इस नीचे के दो पंक्तियों में। तो फिर से एक बार देखिए। गिरिसुतायाः काम संताप वाहिनी उरसी चांदन रस निषेका। गिरिसुता अर्थात पार्वती के काम संतप्त उरसी अर्थात वक्षस्थल पर चांदन रस निषेक, चंदन, चंदन से बना है चांदन। तो चंदन से आया हुआ जो होता है चांदन, यानी चंदन रस के निषेक अर्थात सेचन रूप जो भगवान शंकर हैं वो सर्वोत्कृष्ट हैं। और फिर कहते हैं तदनु च कीर्तिभाजां कवीनां, तत्पश्चात यशस्वी कवियों के असकृत माने बार बार अमृत की बूंद टपकाने वाले वाणी के विलास सर्वोत्कृष्ट है, विजयंते अर्थात सर्वोत्कृष्ट है। तो इस तरह से इसमें कहा गया है कि जैसे पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर चंदन का रेस, जो चंदन रस होता है वो ठंडक प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान शंकर पार्वती के वक्षस्थल के लिए उसी चंदन रस के समान शीतल हैं उनके लिए। और तत्पश्चात इसी प्रकार जो यशस्वी कवि हैं उनकी जो वाणी होती है वो अमृत की बूंद टपकाने वाली होती है। और उन्हीं की बात की गई है कि अमृत की बूंद टपकाने वाले जो यशस्वी कवियों के वाग्विलास जो वाणी है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो इस तरह से यह मालिनी छंद में प्रथम श्लोक पूर्ण होता है। अब ये इस तरह से यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है कि पार्वती के काम संतप्त वक्षस्थल पर चंदन रस के
सेचन रूप शिव उत्कृष्ट हैं, उसके पश्चात यशस्वी कवियों के बार बार अमृत बूंद टपकाने वाले वाणी के विलास उत्कृष्ट हैं। तो इस तरह से अब हम लोग इस द्वितीय श्लोक की तरफ चलते हैं। यह भी मालिनी छंद में रचित है। जयति मधु सहायः सर्व संसार वल्ले जनन जरठ कंदः कोपि कंदर्प देवः तदनु पुनरपांगोत्संग संचारितानां जयति तरुणयो सिल्लोचनानां विलासः। कहते हैं मधु सहाय। अन्वय देखिएगा, मधु सहाय, मधु बसंत ऋतु को कहा जाता है। हाँ, तो मधु सहाय बसंत रूपी मित्र वाला। बसंत किसका मित्र होता है? बसंत ऋतु कामदेव का मित्र माना गया है। ठीक है, तो कहा वसंत रूपी मित्र वाला, मधु सहाय अर्थात वसंत रूपी मित्र वाला। उसके बाद कहा सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः। तो समस्त संसार रूपी वल्ली माने लता को, जनन माने उत्पन्न करने में, जरठ माने कठोर, कंदः माने बीज रूप। तो संसार को अगर लता के रूप में देखा जाए तो उसको उत्पन्न करने में कठोर बीज रूप कौन होता है? कामदेव। तो ये कामदेव का सब विशेषण है। एक तो कहा कि मधु सहाय बसंत रूपी मित्र वाला, बसंत ऋतु रूपी मित्र वाला, और सर्व संसार वल्ली जनन जरठ कंदः, समस्त संसार रूपी लता को उत्पन्न करने में कठोर बीज रूप। कोपि, कोपि अनिर्वचनीय, कोपि अर्थात अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय कंदर्प देव माने कामदेव क्या है? जयति, जयति अर्थात उत्कृष्ट है। अब इसमें कामदेव का उल्लेख किया गया है। और आगे देखिएगा, अन्वय लिखा है कि तदनु पुनः अपांगोत्संग संचारितानां तरुण योषि लोचनानां विलासः जयति। तदनु तत्पश्चात, तत्पश्चात पुनः अपांगोत्संग, अपांग अर्थात आंखों की कोर की, उत्संग माने गोद में, अपांग माने आंखों की कोर की, उत्संग माने गोद में, संचारितानाम चलाया गया, तरुण योषित लोचना नाम, तरुण जो युवतियां हैं, हाँ, युवतियों का लोचना नाम विलासा अर्थात नेत्र विलास, जयति अर्थात उत्कृष्ट हैं। तो कहा तदनु पुनः अपांगोत्संग संचारिता नाम तरुण योषि लोचना नाम विलासा जयति। तत्पश्चात पुनः आंखों की कोर की, उत्संग माने गोद में चलाया गया, संचारित किया गया, तरुण योषित अर्थात युवतियों का जो लोचना नाम विलास है, युवतियों का जो नेत्र विलास है वह सर्वोत्कृष्ट है। यानी शुरू की दो पंक्तियों में हम लोगों ने देखा भी कि कामदेव का उल्लेख है और नीचे की दो पंक्तियों में तरुण युवतियों के नेत्र विलास का वर्णन है। ठीक है, आइए इसका अर्थ देखते हैं हम लोग कि क्या किया गया है इसका अनुवाद। वसंत रूपी मित्र वाला तथा समस्त संसार रूपी लता को उत्पन्न करने में कठोर बीज रूप अनिर्वचनीय कामदेव उत्कृष्ट हैं। तत्पश्चात पुनः आंखों की कोर की गोद में, यानी नेत्र के किसी कोने में जो किनारे वाला भाग होता है, उन आंखों की कोर की गोद में चलाया गया युवतियों का तरुण योषित लोचना नाम विलास, यानी नेत्रों का विलास, जयति अर्थात उत्कृष्ट है। तो इस तरह से ये दो श्लोक यहाँ से पूर्ण होता है। आइए हम लोग अग्रिम श्लोक देखते हैं। सारस्वत स्रोत का वर्णन है। अब यहाँ से यह जो श्लोक है यह द्विअर्थक है, इसके दो अर्थ निकलेंगे। तो आइए देखते हैं। अगाधान्तः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम वहत। अन्वय देखिएगा। अगाधान्तः, सबसे पहले हम वाणी पक्ष में देखेंगे, उसके बाद नदी के पक्ष में अर्थ देखेंगे। वाणी के पक्ष में क्या है? तो कहा कि अंतः अर्थात हृदय में, अगाध माने अपरिमित, हृदय में। अब देखिए वाणी पक्ष में कैसे अर्थ निकल रहा है कि हृदय में अपरिमित, अगाध माने अपरिमित, परिस्पंद अर्थात चमत्कार, हृदय में अपरिमित चमत्कार उत्पन्न करने वाले, और रसांतर प्रौढ़म, रसांतरम श्रृंगार आदि जो
9 रस हैं, उन रसों की विशेषता से प्रौढ़। भाई काव्य कैसा होता है वाणी, वो श्रृंगार आदि उसमें रस आ जाते हैं जब, तो वह उसकी विशेषता से प्रौढ़ हो जाता है। तो रसांतर प्रौढ़म, तो रस माने श्रृंगार आदि जो 9 रस हैं उनकी अंतर माने विशेषता से, प्रौढ़ माने प्रगल्भ। और विबुधानंद मंदिरम, विबुध, विबुध माने होता है विद्वान, विद्वानों के आनंद मंदिर अर्थात हर्ष स्थान। भाई विद्वान उसमें आनंदित होते हैं वाणी में, तो विद्वानों के हर्ष स्थान। और वहत माने विकसनशील, निकलने वाला। सारस्वतम स्रोतम वहत, सारस्वतम स्रोतम यानी वाणी के स्रोत माने प्रवाह की, वंदे माने मैं वंदना करता। क्या कहा कि अंतः माने हृदय में, अगाध माने अपरिमित, परिस्पंद माने चमत्कार उत्पन्न करने वाले। वाणी कैसी होती है, हृदय में अपरिमित चमत्कार उत्पन्न करने वाला होता है। और रसांतर प्रौढ़म, रस यानी श्रृंगार आदि 9 रसों की अंतर माने विशेषता से प्रौढ़। तथा विबुधानंद मंदिरम, विबुध का जो आनंद मंदिर है यानी हर्ष स्थान है, विबुध माने विद्वानों का है, विद्वानों के हर्ष स्थान। और वहत माने विकसनशील, वाणी के सारस्वतम, सरस्वत्या अर्थात वाण्या, वाणी के प्रवाह की वंदना करता हूँ। स्रोत है यानी प्रवाह की, वंदे माने वंदना करता। फिर नदी के पक्ष में एक बार अर्थ देखते हैं इसका, कि नदी के पक्ष में इसका इस श्लोक का क्या अर्थ है। अगाधान्तः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम, वंदे रसांतर प्रौढ़म, स्रोतः सारस्वतम वहत। कहते हैं कि अंतः माने होता है मध्य में। भाई नदी के जो धार बहती है, नदी बहती है, तो उसके उसमें अंतः का मतलब यहाँ पे मध्य में। मध्य में अगाध, अगाध माने गंभीर, परिस्पंदम भंवर वाले। भाई नदी के बीच में जो जल में भंवरे उठते हैं जल से ही बन करके, तो उसका यहाँ वर्णन है कि मध्य में गंभीर भंवर वाले। रसांतर प्रौढ़म, रसा माने होता है धरती, धरती के अंतर माने होता है भीतर। भाई नदी कैसी होती है, धरती के नीचे, जमीन के नीचे बहती है ना, तो रसा माने होता है धरती या पृथ्वी के अंतर माने भीतर, पृथ्वी के भीतर, प्रौढ़ अर्थात प्रगल्भता से बहने वाले। और विबुधानंद मंदिरम, विबुधानंद मंदिरम, विबुध माने देवता भी होता है, और विबुध, वि माने विषु, विषु अर्थात पक्षीसु, अबुधा माने श्रेष्ठ। तो देवताओं या पक्षी श्रेष्ठों अर्थात राजहंसों के आनंद मंदिर माने आनंद धाम। भाई नदी क्या होता है, नदी पक्षियों के लिए आनंद धाम, हर्ष का स्थान होता है। भाई उसमें पक्षी इधर उधर टहलते घूमते रहते हैं जो राजहंस होते हैं नदियों में। तो पक्षी श्रेष्ठों अर्थात राजहंसों के जो आनंद मंदिर यानी आनंद धाम। तथा वहत माने बहते हुए, सारस्वतम स्रोत, सरस्वती नदी के प्रवाह की स्तुति करता हूँ। यानी दूसरे अर्थ में सरस्वती नदी जो है उसके प्रवाह की स्तुति कर रहे हैं त्रिविक्रम भट्ट जी इस श्लोक में। तो एक बार हम लोगों ने देखा कि वाणी के पक्ष में इसका अर्थ निकल रहा है, और एक बार नदी के पक्ष में। वह नदी कैसी है, सरस्वती नदी, जिसके बीच में गंभीर भंवर उठ रहे हैं। और क्या है, वो नदी पृथ्वी के भीतर प्रगल्भता से प्रवाहित होने वाली है। और देवताओं या पक्षी जो श्रेष्ठ हैं राजहंस, उनके आनंद का स्थान है, धाम है, आनंद आनंद करने का धाम है, स्थान है। तथा जो बहती हुई सरस्वती नदी है उसके प्रवाह की स्तुति करता हुआ, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इस बार लिखा हुआ है यहाँ, देख सकते हैं। वाणी पक्ष में लिखा है कि हृदय में अपरिमित चमत्कार उत्पन्न करने वाले, श्रृंगार आदि 9 रसों की विशेषता से प्रौढ़, विद्वानों के हर्ष स्थान और विकसनशील वाणी के प्रवाह की वंदना करता हूँ। और दूसरे अर्थ लिखा हुआ है नदी के पक्ष में कि मध्य में गंभीर भंवर वाले, पृथ्वी के भीतर प्रगल्भता से बहने वाले, देवताओं या पक्षी श्रेष्ठों अर्थात राजहंसों के आनंद धाम, तथा बहते हुए सरस्वती नदी के प्रवाह की स्तुति करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यह तृतीय श्लोक समाप्त हुआ। अब आइए चलते हैं अग्रिम श्लोक की ओर। और ये तृतीय श्लोक में आप देख सकते हैं अनुष्टुप छंद इसमें है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें अनुष्टुप छंद है। अब वाणी की वर्णना, अब
वाणी पक्ष में और स्त्री पक्ष में दो अर्थ निकलेगा इस श्लोक का। श्लोक पढ़ते हैं। प्रसन्नाः कांतिहारिण्यो नानाश्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। अन्वय देखिएगा, लिखा है कि पुण्यैः एव, पुण्यों से ही, पुण्यैः एव अर्थात बहुत आपने अगर पुण्य किया हो तो उसी से कस्यचित् मुखे, किसी व्यक्ति के मुख में, प्रसन्नाः, प्रसन्नाः अर्थात प्रसाद गुण युक्ताः, प्रसाद गुण से युक्त। सबसे पहले वाणी पक्ष में हम देख रहे हैं अर्थ, तो कहा पुण्यों से ही कस्यचित् मुखे, किसी व्यक्ति के मुख में प्रसाद गुण युक्त, और कांति हारिण्य, कांति अर्थात कांति से मनोहर, यानी औज्ज्वल्य रूपी कांति गुण के कारण मनोहर, तथा नाना श्लेष विचक्षणा, नाना माने होता है अनेक प्रकार के श्लेषा अलंकारों को प्रकट करने वाली है। नाना श्लेष विचक्षणा, अनेक प्रकार के श्लेष अलंकारों को प्रकट करने वाली, वाचः माने वाणियां आती हैं, ठीक है। और फिर आगे लिखा है कि अब इसे दूसरा स्त्री पक्ष में देखेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा कि पुण्यैः एव, यानी पुण्यों से ही कस्यचित् गृहे, किसी व्यक्ति के घर में, अब स्त्री पक्ष में ले रहे हैं ना, तो पुण्यों से ही कस्यचित् गृहे, किसी व्यक्ति के घर में, प्रसन्नाः माने होता है हमेशा प्रसन्न रहने वाली स्त्री, और कांति हारिण्य, कांति माने सौंदर्य से मनोहर लगने वाली, सौंदर्य के कारण मनोहर लगने वाली, यह भी स्त्री का विशेषण है। तथा नाना श्लेष विचक्षणा, नाना आश्लेष विचक्षणा, नाना माने अनेक प्रकार से, आश्लेष माने आलिंगन करने में निपुण, जो स्त्रियां माने स्त्रियां होती हैं वो आती हैं। यानी स्त्री पक्ष में हो गया कि बहुत बहुत आप पुण्य कर किए रहेंगे, तो पुण्यों से ही किसी व्यक्ति के घर में सदा प्रसन्न रहने वाली, कांति अर्थात सौंदर्य से मनोहर, तथा अनेक प्रकार से आलिंगन करने में निपुण जो रमणियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो आती हैं। ये स्त्री पक्ष में अर्थ हो गया। और वाणी पक्ष में तो आप लोगों ने अर्थ देखा ही अभी ऊपर कि पुण्यों से ही किसी के मुख में, और यहाँ नीचे वाले में था पुण्यों से ही किसी के घर में स्त्रियां आती हैं, और उस मुख में वाणी आती है? प्रसन्ना माने प्रसाद गुण से युक्त वाणी, और कांति हारिण्या माने औज्ज्वल्य रूप कांति गुण के कारण मनोहर, और नाना श्लेष विचक्षणा, अनेक प्रकार के श्लेषालंकारों को प्रकट करने वाली, वाचा अर्थात वाणियां भवंती आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे जो इसका अनुवाद किया गया है वो कौन सा है। लिखा है कि हिंदी अनुवाद, वाणी पक्ष में पुण्यों से ही किसी के मुख में प्रसाद गुण युक्त औज्ज्वल्य रूप कांति गुण के कारण मनोहर तथा अनेक प्रकार के श्लेषालंकारों को प्रकट करने वाली वाणियां आती हैं। स्त्री पक्ष में पुण्यों से ही किसी व्यक्ति के घर में सदा प्रसन्न रहने वाली, कांति अर्थात सौंदर्य से मनोहर तथा अनेक प्रकार के आलिंगन करने में निपुण रमणियां आती हैं। तो ये दूसरा अर्थ हो जाएगा। आइए अग्रिम श्लोक की ओर चलते हैं। 5वां श्लोक बहुत ही मनोहर श्लोक है। अब इसमें कवि त्रिविक्रम भट्ट जी कह रहे हैं कि काव्य और बाण को मर्म स्पर्शी होना चाहिए। काव्य और जो बाण होता है उसको मर्म स्पर्शी, यानी हृदय का भेदन करने वाला, हृदय को स्पर्श कर लेने वाला होना चाहिए। चाहे वह काव्य हो वह भी हृदय को छू जाने वाला होना चाहिए, और चाहे बाण हो वह भी हृदय को छू जाने वाला होना चाहिए। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नम न घूर्णयति यत्थिरः। कहते हैं कि कवेह, कवि के, षष्ठी एक वचन में कवि का बनेगा कवेह, कवि के, अन्वय देखिएगा, कवेह कवि के, तेन काव्येन किम, उस काव्य रचना से, किम माने क्या लाभ, कवि के उस काव्य से क्या लाभ। और आगे लिखा है कि धनुष मतः, धनुर्धारी के, धनुष को धारण करने वाले व्यक्ति के, तेन कांडेन, तेन बाणेन, उस बाण से चकिम, क्या लाभ। भाई कवि के उस काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ, जो परस्य हृदय लगनम, दूसरे के हृदय में लग कर, चाहे वह काव्य हो चाहे बाण, जो दूसरे के
यत परस्य हृदय लग्नम, जो दूसरे के हृदय में लग कर, सिरह न घूर्णयति, उसके सिर को न भरना दे। सिर को न भरनाने का मतलब, अगर काव्य अच्छा होगा तो मस्ती में सिर को झुमा देगा, और अगर बाण के पक्ष में जब लेंगे तो आघात के द्वारा उस बाण के अगर हृदय को स्पर्श करेगा तो मूर्छित कर देगा उस सिर को। तो इस तरह से ये दो अर्थ निकले इसके। आइए देखते हैं इसका अनुवाद क्या किया गया है। इसका अनुवाद है कि कवि के उस काव्य से क्या लाभ, और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ, जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके सिर को न हिला दे, तथा काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को न झुमा दे, अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करके सिर न झुमा दे, तथा बाण पक्ष में हो जाएगा पीड़ा से सिर को न भरना दे। तो दो अर्थ निकल गए इसके, ठीक है। तो अब आइए अग्रिम श्लोक में हम लोग चलते हैं, 6वें श्लोक में। कुकवि की वाणी अग्राह्य होती है, कह रहे हैं। कुकवि माने जो बुरा कवि होता है उसकी वाणी ग्रहण करने योग्य नहीं होती है। तो क्या कहा कि अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संते के बहुलालापा कवयो बालका इव। कवि जो होते हैं वो बालक की भांति होते हैं, यानी इस श्लोक का अर्थ एक बार कवि के पक्ष में निकलेगा और एक बार बालक के पक्ष में निकलेगा। कवि के पक्ष में इसका श्लोक क्या है, इसका श्लोक का अर्थ क्या है, तो अन्वय देखिएगा। कहा एके कवयः, कुछ कवि लोग, कुछ कवि, एके कवयः, एके अर्थात कहा केचन, केचन कवयः काव्य रचयितारः, कुछ काव्य की रचना करने वाले जो कवि लोग हैं वो पदन्यास, पद को रखने में, कैसे पद, जो सुप तिंगंतम पदम कहा आप लोग पढ़ते हैं व्याकरण में कि सुप और सुबंत और तिंगंत रूपी पद को न्यासे अर्थात रखने में अनिपुण, जो प्रगल्भ नहीं है, अनिपुण है। और जन निराग हेतव, ये सब कुकवि का है कि कुछ कवि लोग सुप्तिंगंत रूपी पद को रखने में अनिपुण होते हैं। भाई काव्य रचना तो करते हैं लेकिन वो सही से पदों को रख नहीं पाते हैं, तो वो कुकवि होता है। जो सुकवि होगा वो तो अच्छे से पदों को रख लेगा। तो कुकवि के विषय में कह रहे हैं कि कुछ कवि लोग ऐसे होते हैं जो सुप्तिंगंत रूपी पद को रखने में अनिपुण होते हैं। और कैसे होते हैं, जन निराग हेतु, लोगों में निराग यानी निराशा को, अरुचि को उत्पन्न करने वाले होते हैं, कारणभूत होते हैं। हेतु माने कारणभूत। तो लोगों में कविता के प्रति अरुचि उत्पन्न करने वाले होते हैं, अरुचि के कारणभूत होते हैं। तो लोगों में कविता के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देने वाले, तथा बहुल आलापाह, बहुल माने बहुत सी, आलाप माने व्यर्थ वार्तालाप, बहुत सी व्यर्थ बातें कहने वाले होते हैं कुकवि। और बालक पक्ष में क्या हो जाएगा, तो कहा कुछ कवि हो गए, और कुछ अब बालक पक्ष में हो जाएगा कि पदन्यासे, भाई जो छोटा बच्चा होता है तो वो शुरू जो चलना सीखता है तो पैर को रखने में वो निपुण नहीं होता, अनाड़ी होता है छोटा बच्चा। तो उस अर्थ में होगा पदन्यासे, पद को रखने में। पद माने जो पैर होता है, पैर को रखने में अनिपुण यानी अनाड़ी। और कैसा होता है बालक, बालक पक्ष में लेंगे तो जननी राग हेतु, जननी माने माता के अनुराग को बढ़ाने वाला होता है, माता के अनुराग को बढ़ाने के कारणभूत होता है, हेतुभूत। जननी राग हेतु अर्थात जो बालक होता है वो माता के अनुराग को, बच्चे के प्रति अनुराग को बढ़ाने वाला होता है जैसे। और बहुलालापाह, बहुत से लालाह माने लार को, पाह माने पीने वाला। बालक कैसा होता है, बहुत सारे लार को पीने वाला होता है। तो यह बालक के पक्ष में अर्थ हो जाएगा। तो इसी को ये लिखा हुआ है, देखिए हिंदी अनुवाद देखेंगे कि कुछ कवि जो सुप्तिंगंत रूपी पदों के रखने में, कवि पक्ष में ले रहे हैं कि कुछ कवि सुप्तिंगंत रूप पदों के रखने में, और बालक पक्ष में लिखा है कि पैर को रखने में, और अप्रगल्भा अर्थात अनिपुण या अनाड़ी। और जन निराग हेतु यानी लोगों में कविता के प्रति निराग अर्थात अरुचि उत्पन्न कर देने वाले होते हैं। बालक पक्ष में हो जाएगा जननी राग हेतु, जननी माने माता के अनुराग को बढ़ाने वाले होते हैं। तथा बहुल आलापा कवि पक्ष में हो जाएगा
बहुत, बहुल माने बहुत सी, आलाप माने व्यर्थ बातों को कहने वाले होते हैं। और बालक पक्ष में हो जाएगा बहु माने बहुत, लाला माने होता है, लाला माने लार पीने वाले, पाह माने पीने वाले, बहुत लार पीने वाले बालकों के समान होते हैं। यानी जो कवि भी होते हैं वो बालकों के समान होते हैं। 3 पद रखा और तीनों से भिन्न भिन्न अर्थ, एक बार कवि के पक्ष में और एक बार बालक के पक्ष में रखते हैं। ठीक है, आइए हम अग्रिम श्लोक की ओर चलते हैं। 7वां श्लोक। 7वें श्लोक में बताया गया है कि अकारण द्वेष करने वाले दुष्टों की गोष्ठी से अलग रहना चाहिए। अब आप लोग जो कादंबरी पढ़े होंगे तो वहाँ एक श्लोक आता है शुरुआत में ही, अकारणात् कस्य भयं न जायते। बिना कारण से अगर उत्पन्न होने वाला जो, किसको भय उत्पन्न नहीं होता। अगर बिना कारण की कोई किसी से द्वेष कर ले तो भला कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको भय उत्पन्न नहीं होगा। तो उसी की यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हैं अर्थ कि अक्षमालाप वृत्तिज्ञा कुशासन परिग्रहा ब्राह्मीव दौर्जनी संसद वंदनीय समेखला। अब देखिए कितना अच्छा यहाँ पे वर्णन करते हैं। एक बार दुष्टों की सभा और एक बार विप्रों अर्थात ब्राह्मणों की सभा। ब्राह्मी इव, ब्राह्मी इव माने ब्राह्मणों की सभा की भांति। दौर्जनी संसद माने होता है दुष्टों की जो संसद माने सभा है वो वंदनीय, दूर से ही वंदना की योग्य होती है। जैसे ब्राह्मणों की सभा दूर से ही वंदना की योग्य होती है, ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की सभा भी दूर से ही वंदनीय होती है। अब देखिए एक बार दुष्टों की सभा के पक्ष में हम अर्थ लेंगे। अक्षमालाप वृत्तिज्ञा। अक्षम, क्षम माने होता है सहनशील और अक्षम यानी असहनशील। असहनशीलता पूर्वक आलाप यानी वार्तालाप का व्यवहार जानने वाली। वृत्ति माने व्यवहार, ज्ञा माने जानने वाली। अर्थात जो दुष्टों की सभा होती है उसके अंदर सहनशीलता नहीं होती। दुष्टों की कोई टोली है तो उसके अंदर सहनशीलता नहीं होती, वो किसी बात का सहन नहीं करता। आप उससे कुछ कहेंगे तो लड़ाई झगड़े पुतर आते हैं। तो उसी की बात को अब देखिए उन्हीं के पक्ष में ले रहे हैं। पहला पद है अक्षमालाप वृत्तिज्ञा। अक्षम अर्थात असहनशीलता पूर्वक, आलाप माने वार्तालाप का, वृत्ति माने व्यवहार करने के, व्यवहार जानने वाली, ज्ञा माने जानने वाली। यानी असहनशीलता पूर्वक वार्तालाप करने का व्यवहार जानने वाली दुष्टों की संसद है। और दूसरा पद है कुशासन परिग्रहा। कुशासन अर्थात कुशिक्षा, कुशिक्षा, परिग्रह अर्थात स्वीकार करने वाली होती है। दुष्टों की जो संसद होती है, जो सभा होती है, वो कुशिक्षा, जो बुरी बातें हैं वो उसको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है। तो कुशासन परिग्रह। और तीसरा एक चीज आया यहाँ पे समय खला। समय अर्थात साधु के प्रति, खल माने दुष्टता का व्यवहार करती है। वो दुर्जनों की जो संसद होती है वो कैसी होती है? समय खला। समय अर्थात सज्जनों के प्रति, साधु लोगों के प्रति, जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति। खल अर्थात दुष्टता का व्यवहार करने वाली होती है। ठीक है, तो ये दौर्जनी संसद, ये दुर्जनों की सभा होती है। ब्राह्मी इव, विप्रों की सभा के समान कहा, तो विप्र के सभा के अर्थ में भी इन तीनों पदों का अर्थ होगा। तो अब विप्रों की सभा, जो ब्राह्मणों की सभा होती है, उस अर्थ में देखेंगे हम। पहला पद है अक्षमालाप वृत्तिज्ञ। अक्ष माने होता है रुद्राक्ष माला। अक्षमाला अर्थात अक्ष माने रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला वृत्ति। अपवृत्ति माने फेरने का व्यवहार जानने वाली, यानी अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष माला फेरने का ज्ञान रखने वाली। अक्षमाला अर्थात रुद्राक्ष माला को फेरने का, अपवृत्ति करने का ज्ञान रखने वाली होती है। कौन? विप्रों की जो सभा है। वो भी उसी के, वही शब्द है, वही पद है। उसी पद से एक बार दुर्जनों की सभा का अर्थ ले रहे हैं और एक बार हम ले रहे हैं विप्रों की सभा के अर्थ में। और कैसी होती है वो विप्रों की सभा? कुशासन परिग्रह। कुशासन अर्थात कुशों का आसन स्वीकार करने वाली होती है। वो भाई विप्र जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो कुशों का आसन लेकर के चलते हैं। कुश के आसन को उन्होंने स्वीकार किया होता है। और समेखला, समेखला, स माने सहित, मेखला माने मेखला, करधनी, करधनी से युक्त। एक बार अर्थ निकला इसका, करधनी से युक्त होते हैं वो विप्र लोग। तो अब यहाँ पे जो दुर्जनों की जो संसद होती है वो ब्राह्मणों की, विप्रों की संसद के समान वंदनीय होती है, वंदना की योग्य होती है। बात वही है कि दुर्जनों की सभा दुर्जनों की सभा है और विप्रों की सभा विप्रों की सभा है। उन्हीं तीन पदों से दोनों अलग अलग अर्थ यहाँ पर व्यक्त करते हैं।
ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे अनुवाद देखते हैं। जो अनुवाद किया गया है, लिखा है कि असहनशीलता पूर्वक बात करने का व्यवहार जानने वाली। अब विप्र सभा पक्ष में क्या है कि रुद्राक्ष माला फेरने का ज्ञान रखने वाली। और फिर दुर्जनों की संसद के पक्ष में फिर कहा कि कुछ शिक्षा स्वीकार करने वाली, और विप्र सभा पक्ष में हो जाएगा कुशों का आसन स्वीकार करने वाली होती है, तथा सज्जन के प्रति दुष्टता करने वाली दुर्जनों की सभा होती है, समेखला। और विप्र सभा पक्ष में हो जाएगा मूंज की बनी मेखला, यानी करधनी से युक्त। दुर्जनों की जो संसद है, दुर्जनी संसद, वो विप्रों की सभा की तरह वंदनीय है, अर्थात दूर से ही परिहरणीय है, त्याज्य है, उसका त्याज्य कर देना चाहिए। ठीक है, आइए अग्रिम श्लोक। अब हम लोग अग्रिम श्लोक, ये 8वें श्लोक की ओर चलते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में विद्वानों की वंदना की गई है। रोहणम सुक्त रत्नानाम वृंदम वंदे विपश्चिताम यन मध्य पतितो नीच काचोप्यचैर्मणीयते। कहते हैं कि अन्वय देखिएगा, सुक्त रत्नानाम रोहणम। सुक्त सुभाषित रूपी जो रत्न है, तो सुभाषित रूपी रत्नों के रोहणम उत्पत्ति स्थानम, तो सुभाषित रूपी रत्नों के उत्पत्ति स्थान। विपश्चिताम वृंदम, विद्वानों का, विपश्चिताम अर्थात विदुषाम, विद्वानों का, वृंदम माने समूह। तो भाई सुभाषित कहाँ उत्पन्न होते हैं? सुभाषित रूपी जो रत्न है उनका उत्पत्ति स्थान होता है विद्वानों का समूह। बड़े बड़े विद्वानों का जो समूह होता है वहाँ अनेक सूक्तियाँ निकल के आती हैं, सुभाषित रूपी रत्न निकल के आते हैं। तो सुभाषित रूपी रत्नों का उत्पत्ति स्थान किसको बताया गया यहाँ पर? विद्वानों की का जो समूह है, विद्वानों की जो सभा है, उसको बताया गया। तो कहते हैं सूक्त रत्नानाम रोहणम विपश्चिताम वृंदम अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। सुभाषित रूपी रत्नों के रोहणम माने उत्पत्ति स्थान, विपश्चिताम वृंदम विद्वानों के समूह की अहम वंदे, मैं वंदना करता हूँ। ऐसा त्रिविक्रम भट्ट जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं यन मध्य पतितः नीचः अपि काचः उच्चैः मणीयते। यन मध्य पतितः, जिनके बीच में गया हुआ, गिरा हुआ, जिन विद्वानों के बीच में गया हुआ, नीचः अपि काचः, नीचः अपि नीच माने अर्थात तुच्छ, तुच्छ प्रबंध काव्य भी उच्च कोटि के मणि की तरह प्रतीत होता है। काचः अर्थात प्रबंध, प्रबंध काव्य में इत्यर्थ है। काचः का अर्थ यहाँ लेंगे प्रबंध काव्य। तो जिन विद्वानों के बीच में गया हुआ, गिरा हुआ, नीचः अपि यानी तुच्छ, नीचः काचः अपि, तुच्छ प्रबंध काव्य जो है वह भी उच्चैः मणीयते, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का प्रतीत होता है, मणि की तरह प्रतीत होता है। पक्षांतर में हम इसका दूसरा अर्थ क्या देखते हैं कि सूक्त रत्नानाम। फिर से देखिए, सूक्त रत्नानाम, सूक्त माने अच्छे कहे गए, अर्थात अच्छे रत्नों को उत्पन्न करने वाले। सूक्त रत्नानाम, अच्छे रत्नों को उत्पन्न करने वाले। रोहण माने रोहण पर्वत, यानी ऐसी मान्यता है कि जो रोहण पर्वत होता है वो अच्छे अच्छे रत्नों को उत्पन्न करने वाला होता है। तो उसी अर्थ में है कि सूक्त रत्नानाम रोहणम, अच्छे रत्नों को उत्पन्न करने वाले, रोहणम रोहण पर्वत की प्रशंसा करता हूँ। अहम वंदे, मैं प्रशंसा करता हूँ। यन मध्य पतितः, जिनके बीच में पड़ा हुआ, गिरा हुआ, काचः अपि, कांच का टुकड़ा भी, उच्चैः मणीयते, उच्च कोटि के मणि की तरह प्रतीत होता है। भले ही जहाँ बहुत सारे रत्न रहते हों, ऐसे रोहण पर्वत में अगर कोई कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो उच्च कोटि का मणि हो, क्योंकि वो मणियों के बीच में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरे अर्थ में कांच के पक्ष में है और एक बार प्रबंध काव्य के अर्थ में है। ठीक है, देखिए अर्थ इसका क्या निकला, क्या किए हैं इन्होंने। कहा सुभाषित रूपी रत्नों के उत्पत्ति स्थान उन विद्वानों के वृंदम माने समूह को मैं नमस्कार करता हूँ। वंदे यन मध्य पतितः, जिनके बीच में गया हुआ,
नीचः अपि काचः, नीचः अर्थात क्षुद्र, क्षुद्र प्रबंध काव्य भी उच्च कोटि के मणि की तरह प्रतीत होता है। उच्चैः मणीयते, उच्च कोटि के मणि की तरह प्रतीत होता है। और पक्षांतर में जब हम कांच अर्थ में लेंगे, कांच के टुकड़े अर्थ में, तो निकलेगा इसका अर्थ कि पक्षांतर में सूक्त रत्ना नाम, अच्छे रत्नों को उत्पन्न करने वाले रोहणम यानी रोहण पर्वत की मैं वंदे माने प्रशंसा करता हूँ। यन मध्य पतितः, जिनके मध्य में पड़ा हुआ, नीचः अपि काचः, तुच्छ कांच भी उत्कृष्ट कोटि के या उत्कृष्ट मणि की तरह प्रतीत होता है, उत्कृष्ट मणि के समान प्रतीत होता है। उच्चैः मणीयते कहा गया। ठीक है, तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। अग्रिम श्लोक की ओर चलते हैं, 9वें श्लोक की तरफ। इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन में बहुत अंतर होता है, इस बात को बताया गया है। अत्रि जातस्य या मूर्ति ससिनः सज्जनस्य च, क्व सा वै रात्रि जातस्य तमसो दुर्जनस्य च। तो एक बार चंद्रमा के पक्ष में होगा और एक बार सज्जन के पक्ष में यहाँ पे आ रहा है कि अत्रि जातस्य, भाई चंद्रमा को अत्रि मुनि से उत्पन्न माना गया है। तो वही अब चंद्रमा के पक्ष में कहेंगे कि अत्रि जातस्य ससिनः, अत्रि मुनि से उत्पन्न होने वाले, ससिनः अर्थात चंद्रमा, एवं अब सज्जन पक्ष में भी अत्रि जातस्य हो जाएगा। त्रिजातस्य न इति अत्रि जातस्य, जो तीन पुरुष से न उत्पन्न हुआ हो वह अत्रिजात है। तीन पुरुषों से जिसका पिता तीन पुरुष न हो वो अत्रिजात है। त्रिजातस्य न इति अत्रिजातस्य, जो तीन पुरुष से न उत्पन्न हुआ हो वह अत्रिजात है और वो सज्जन के लिए आया है, अर्थात जो एक ही पिता से उत्पन्न हुआ हो ऐसा सज्जन पुरुष। तो कहते हैं कि अत्रि मुनि से उत्पन्न, और सज्जन पक्ष में हो जाएगा तीन से न उत्पन्न होने वाला, अर्थात एक ही पिता से उत्पन्न, जो सचिन माने चंद्रमा, एवं सज्जन से अर्थात सत्पुरुष की या मूर्ति माने जो मूर्ति अर्थात शरीर है चंद्रमा की, और सत्पुरुष की सज्जन पुरुष की जो मूर्ति अर्थात शरीर है, सा वही रात्रि जात से, वह निश्चित ही, वह वही माने निश्चित ही, रात्रि जात से रात्रि से उत्पन्न, और दुर्जन पक्ष में हो जाएगा त्रिजातस्य, अर्थात तीन से, अर्थात तीन जार अर्थात तीन पुरुष से उत्पन्न। दुर्जन पक्ष में हो जाएगा त्रिजातस्य यानी तीन से उत्पन्न, और अंधकार पक्ष में हो जाएगा रात्रि से उत्पन्न। अंधकार रात्रि से उत्पन्न होता है, अगर रात्रि ना आवे तो अंधकार नहीं आएगा। और जो दुर्जन होता है वो तीन पुरुष से उत्पन्न माना गया है। जैसे तो उसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि रात्रि तीन से वह निश्चित ही रात्रि से उत्पन्न, दुर्जन पक्ष में तीन से अर्थात जार से उत्पन्न अंधकार एवं दुर्जन की वैर प्रधान मूर्ति कहा, अर्थात सज्जन और दुर्जन में तेजस तिमिरवत महान अंतर होता है। यानी जो सज्जन होता है और जो दुर्जन होता है उसमें तेज और तिमिर के समान, जैसे तेज माने प्रकाश और तिमिर माने अंधकार के समान महान अंतर होता है, उसी तरह यहाँ पर भी अंतर बताया गया है। यहाँ पे अर्थ देखेंगे इसका, अत्रि मुनि से उत्पन्न होने वाले कौन है? चंद्रमा। सज्जन पक्ष में जब लेंगे अर्थ तो तीन से न उत्पन्न होने वाले अर्थात एक ही पिता से उत्पन्न, तो अत्रि मुनि से उत्पन्न होने वाले, और जब सत्पुरुष अर्थ में लेंगे तो तीन से न उत्पन्न होने वाले अर्थात एक ही पिता से उत्पन्न चंद्रमा एवं सत्पुरुष की या मूर्ति माने जो मूर्ति है, सा माने वह, वही माने निश्चित ही, रात्रि जातस्य यानी रात्रि से उत्पन्न, और दुर्जन पक्ष में हो जाएगा त्रिजातस्य अर्थात तीन जार से उत्पन्न, क्रमशः अंधकार एवं दुर्जन की वैर प्रधान मूर्ति कहा, अर्थात सज्जन और दुर्जन में तेज और तिमिर के समान महान अंतर होता है। सज्जन सज्जन है और दुर्जन दुर्जन है। उसी बात को यहाँ पे बताया गया। और आखिरी श्लोक हम देखते हैं, 10वां श्लोक, आज की इस कक्षा का आखिरी श्लोक है। इसमें बताया गया है कि जो सरस काव्य का अभिनंदन नहीं करता, स्वागत नहीं करता, वह मद्यप की भांति उपेक्षणीय है।
अर्थात जो सरस काव्य का स्वागत नहीं करता वह मदिरा पान करने वाले की भांति उसको त्याग देना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति मदिरा पान करने वाले का त्याग कर देते हैं लोग, उसी प्रकार कहा निश्चितम ससुरः कोपि न कुलीनः समेमति सर्वथा सुर संबद्धम काव्यम यो नाभिनंदति। कहा यह माने जो सर्वथा सुर संबद्धम, सर्वथा अर्थात सब प्रकार से, सुरसम बद्धम जो सर्वथा हर प्रकार से, सु अर्थात सुंदर श्रृंगार आदि, रस अर्थात रसों से, बद्धम माने युक्तम जो सब प्रकार से, जो सर्वथा सुंदर श्रृंगार आदि रसों से युक्त, काव्यम माने काव्य रचना का, न अभिनंदति अभिनंदन नहीं करता, स्वागत नहीं करता है, सह माने वह व्यक्ति, निश्चितम एवं निश्चित ही, कोपी यानी कोई, ससुर माने जिसने सुरापान कर लिया है, यानी सुरापान से युक्त अर्थात मद्यप मदिरा पान करने वाले शराबी, जो मद्यप है जो शराबी है, और न कुलीन अर्थात अकुलीन जो अच्छे कुल का नहीं है, और समय अमति, समय अर्थात साधु पुरुष के प्रति, अमति यानी विरुद्ध विचार रखने वाला है। तो क्या क्या कहा? कहा कि यह माने जो व्यक्ति सर्वथा सुरस बद्धम, जो व्यक्ति सर्वथा सुंदर श्रृंगार आदि रसों से युक्त, काव्य बंधम, काव्यम यानी काव्य बंध अर्थात काव्य रचना का, न अभिनंदति अभिनंदन नहीं करता है, सह वह निश्चितम एवं निश्चित ही, कोई मद्यप अर्थात मदिरा पान करने वाला या तो है, या तो अकुलीन अच्छे कुल का नहीं है, तथा साधु पुरुष के प्रति विरुद्ध विचार रखने वाला है। तो ये अर्थ समझे होंगे कि जो सुंदर श्रृंगार आदि रसों से युक्त काव्य बंध का, काव्य रचना का स्वागत नहीं करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से या तो कोई शराबी है, या किसी बुरे कुल वाला है, या फिर साधु पुरुष के प्रति विरुद्ध विचार रखने वाला है। तीन बातें कहा इन्होंने। और पक्षांतर में दूसरा अर्थ भी यहाँ पे निकलता है, कहते हैं कि यह सर्वथा सुर संबद्धम, जो सर्वथा असुर संबद्धम, असुर यानी दैत्यों से संबंधित, काव्यम कवि के पुत्र जो होता है वो काव्य है, और काव्य शुक्राचार्य, कवि के पुत्र शुक्राचार्य थे। तो जो सर्वथा दैत्यों से संबंधित, क्योंकि दैत्यों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य, तो वही कहा कि जो सर्वथा असुर संबद्धम, असुर माने दैत्यों से संबंधित, शुक्राचार्य का न अभिनंदति अभिनंदन नहीं करता है, सह माने वह, निश्चितम एवं निश्चित ही, या तो कोपी ससुर, या तो कोई देवता है, भाई देवता है तभी तो वो शुक्राचार्य का अभिनंदन नहीं करेगा, या फिर कुलीन, कु माने धरती होता है, तो पृथ्वी में लीन रहने वाला है, और समय अमति है अस्ति, समय स्वर्गस्य तथा लक्ष्मी और प्रद्युम्न सहित विष्णु में बुद्धि लगाने वाला है। समय अमति है, समय अमति है, समय के अर्थ में हो जाए, समय का क्या अर्थ किया है? समय अमति है, माँ माने होता है लक्ष्मी, और स माँ, ई अमति, तो माँ अर्थात लक्ष्मी, ई माने काम, ताभ्याम सहित समः विष्णु, यानी कि लक्ष्मी और प्रद्युम्न सहित विष्णु में बुद्धि लगाने वाला है। जो सर्वथा दैत्यों से संबंधित शुक्राचार्य का स्वागत नहीं करता है, वह निश्चित ही या तो कोई देवता है, या पृथ्वी में फिर लीन रहने वाला नहीं, पृथ्वी में लीन रहने वाला नहीं, न कुलीन कहा ना, कुलीन न माने पृथ्वी में लीन रहने वाला नहीं, अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाला, तथा लक्ष्मी और प्रद्युम्न सहित समय अमति है, लक्ष्मी और प्रद्युम्न सहित विष्णु में बुद्धि लगाने वाला है। यानी लक्ष्मी भी है और प्रद्युम्न, यानी उनके पुत्र विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र जो प्रद्युम्न है, उन दोनों के साथ विष्णु में बुद्धि लगाने वाला है। तो इस तरह से यह श्लोक समाप्त होता है। आज की कक्षा हम लोग यहीं तक रखते हैं। अग्रिम कक्षा में हम लोग बचे हुए जो श्लोक हैं उनको देखेंगे। धन्यवाद।